आज जो मैं केस आप लोगों को बताने वाला हूँ वह जनवरी 2014 का है। मैं तब तक न रिटायर हो चुका था और गुड़गांव में शिफ्ट कर चुका था। 2014 में मैं एज ए वाइस चांसलर एसजीटी यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था कि अचानक मेरे पास एक दिन फ़ोन आया और उसी वक्त जो मेरे वहाँ पे हमारे चेयरमैन थे ट्रस्ट के, जो स्पॉन्सर करते थे यूनिवर्सिटी को, उनके पास भी आया कि मेरी आवश्यकता है तुरंत उनको किसी काम के लिए, तो डॉक्टर साहब को ज़रा भेज दीजिए, हम एक एसएचओ को आपके पास डिस्ट्रीब्यूट कर भेज रहे हैं। मेरे को था कि आप आ जाएं, और वो एसएचओ क्योंकि मेरे उनको जानते थे ट्रस्ट के चेयरमैन को, इसलिए उसने अपनी तरफ से उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे है, सोच के कि शायद उनको मना किया जाए। वो मेरे पास आए, मैं यूनिवर्सिटी से ही उनके साथ चला गया और मैं होसखा से ग्रीन पार्क में उनका ऑफिस था, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब सुंदर पुष्कर की डेथ हुई और पोस्टमार्टम जब हुआ और न्यूज़पेपर में सब कंट्रोवर्सीज आने लगे, तो एक एसआईटी बनाई, जिस एसआईटी के चेयरमैन थे प्रेमनाथ आईपीएस, श्री प्रेमनाथ आईपीएस। यह मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं कोई किसी पे कमेंट नहीं कर रहा, किसी से मेरा कोई वो नहीं है। मैं सिर्फ क्योंकि ये फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स प्रेजेंट है और मेरी नॉलेज में आई थी, और नॉलेज में वो सब बाद में मीडिया में भी जगह जगह आई हैं, तो वो एक पब्लिक का विषय बन चुके हैं। उस वक्त तो शायद मेरे को ही पता था, पर बाद में बहुत सारी उसमें से बातें अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग तरीके से आई, तो एक तरह से पब्लिक नॉलेज की बात हो चुकी थी। तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी अपने कमेंट्स इसके ऊपर, जो कमेंट मैंने उस वक्त पुलिस को दिए थे, एसआईटी को दिए थे, पर वो सारे एक अनऑफिशियल एक एडवाइजरी थे। जो एडवाइजरी कहीं भी पुलिस या कोई भी आदमी किसी से ले सकता है, तो एक एडवाइजरी कमेंट्स थे, एक गाइडिंग कमेंट्स, कोई एक्सपर्ट कमेंट्स नहीं, लेकिन गाइडिंग कमेंट्स आप देते हैं कि ऐसा, हाँ ये हो सकता है। बाकी तो उनका इन्वेस्टिगेशन जैसे कहेगा वो वैसा ही चलेंगे। तो खैर, जब मैंने उनको देखा तो उसमें बड़ी विचित्र सी बात थी, क्योंकि श्रीमती सुनंदा पुष्कर डेड पाई गई थी एक लीला होटल में जो चाणक्यपुरी में था, और वहीं से उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए एम्स लाया गया था। और वहीं रिपोर्ट्स जब आने लगी तो कुछ कंट्रोवर्सीज, कुछ वो सब बातें आप न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, किस तरह की कंट्रोवर्सीज वहाँ पे खड़ी हुई थी। मैंने जैसे ही रिपोर्ट को देखा तो मुझे लगा कि ये अनफॉर्चुनेट सुनंदा पुष्कर निश्चित रूप से एक बीमारी से ग्रसित थी, लेकिन उनका अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि वो कंटिन्यूसली 3 जगह मूव कर रही थी, दिल्ली, केरला में KIMS, केरला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, और दुबई में जो उनके डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर वहाँ पे थे। वो इन तीनों जगहों के बीच में शटल कर रही थी और कंटिन्यूसली वो सफ़र कर रही थी। उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहीं एक साथ किसी के सामने पेश नहीं हुई। जैसे आप ले लीजिए केरला इंस्टीट्यूट, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन उनका वहीं हुआ, केरला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में। वहाँ के डॉक्टरों ने उनका बड़ा डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया था। उनका कार्डियोलॉजी का भी हुआ था, गैस्ट्रेंटरोलॉजी का भी हुआ एग्जामिनेशन, क्योंकि ये सब सिम्टम्स थे। ENT का भी हुआ, ऑर्थोपेडिक्स एवं रिमेटोलॉजी का भी उनका
वहाँ पे टेस्टिंग और उनकी चेकिंग सब हुई, डेंटल की भी हुई उनकी। तो यानी कि मल्टीपल्स पे कोई ऐसी बीमारी है जो मल्टीपल चीज़ों को इन्वॉल्व कर रही है। तो उसी को देख करके बाद में उन्होंने ये डायग्नोसिस बनाई कि ये सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसा है, क्योंकि यही एक बीमारी है जो सारे ऑर्गन्स को, किसी भी ऑर्गन को बॉडी में इन्वॉल्व कर सकती है। कार्डियोलॉजी को, इसमें उनको कुछ कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम भी आ रही होगी और होती है, अक्सर इनमें होती है, लेकिन वो बहुत टाइम तक साइलेंट रहती है और कभी अचानक भी हो जाती है। क्योंकि दोस्तों पुलिस ने मुझे कहा था, कुछ पब्लिकेशन दिखाई, तो मैंने पब्लिकेशन भी बना के उनको भेजा था। मैंने देखे कार्डिक भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है और वो ग्रॉसली पोस्टमार्टम में हो सकता है डिटेक्ट नहीं हो, क्योंकि एक ऑटोम्यून डिस्टर्बेंस होता है। और ऑटोम्यून में क्या होता है कि बॉडी अपने ही सेल्स को आइडेंटिफाई करना बंद कर देती है, उनको फॉरेन सेल्स ट्रीट करती है और उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, और वो एंटीजन रिएक्शन होकर के एंटीबॉडी से डैमेज शुरू हुआ है। तो मल्टी ऑर्गन्स डैमेज इसमें हो जाता है। एक सिस्टम कभी ऐसा होता है नहीं कि एक सिस्टम इन्वॉल्व है, मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम, और वो इनिशियल स्टेजेस में वो कई बार डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होते हैं। इस ढंग से कोरिलेशन बैठाना बड़ा मुश्किल होता है, पर्टिकुलरली पेशेंट जब 3 जगह शिफ्ट कर रहा है। और वहाँ पे जब KAMS में उनका सुंदर पुष्कर जी का इलाज भी हुआ, तो वो डिप्रेशन में भी थोड़ी चली गई, जो उन्होंने अपना सोशल मीडिया पे जाहिर भी किया। और उन्होंने लिखा अपने सोशल मीडिया पे, बड़ा क्लियर लिखा था, गॉट सो मैनी इश्यूज। अब जब उनका कार्डियोलॉजी भी देख लिया, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी भी देख लिया, अपने रोमेटोलॉजी से भी एग्जामिन हो गया, ENT से भी एग्जामिनेशन हो गया, तो अब आदमी थोड़ा घबराता है। तो उन्होंने लिखा है कि साहब, गॉट सो मैनी इश्यूज एंड डायग्नोस्ड इन KAMS। ये जो डायग्नोस मेरे साथ किया है, मुझे लगता है उनको लगा दैट नाउ हु नोज व्हेन आई हैव टू गो। अब मुझे कब मरना पड़ेगा मैं नहीं जानती। विद जॉय, हंसते हुए, लेकिन हंसते हुए खुशी के साथ जाएंगे। इस तरह का एक्सप्रेशन, एक साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे दिया, जो मेरे हिसाब से पढ़ने के बाद में या नॉलेज में आने के बाद में किसी को भी ज़्यादा कोई प्रॉब करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बहुत पुराना नहीं था, लेकिन हुआ। KAMS में, केरला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो हुआ, उससे भी ज़्यादा हुआ दुबई में। दुबई के कागजात बताते थे कि वहाँ पहुँचते ही उनको, हम एक बटरफ्लाई लीजन, जो क्लासिकल सिम्टम्स प्रेजेंटेशन सिस्टमिक लूपस का होता है, डिस्कॉइड लूपस में भी हो सकता है, पर सिस्टमिक लूपस में भी होता है, वो होता है बटरफ्लाई लीजन। ये नाक के दोनों तरफ यहाँ पे लालगी भरा और पक्का सा निशान जिसे कहते हैं, उस तरह का अपीयर होता है। ये लूपस की बड़ी भारी निशानी है, बटरफ्लाई रीजन के बोलते हैं उसको। तो जैसे ही वो वहाँ जाती थी तो उनको बटरफ्लाई रीजन अपीयर होता था, लेकिन इंडिया आती थी तो बटरफ्लाई डिसअपीयर हो जाता था। तो एक्चुअली ये बटरफ्लाई रीजन जो होता है, ये रिलेटेड होता है विद द सन रेज। तो दुबई में सन रेज डायरेक्ट पड़ती है, अल्ट्रावाइट रेज और दूसरी जितनी भी रेज हैं वो डायरेक्ट ज़्यादा पड़ती हैं, तो वो जल्दी ही बटरफ्लाई को, लीजन को प्रमिनेट कर देती हैं। तो वो जब दुबई जाती थी तो वहाँ तो उनको बटरफ्लाई लीजन निकलता था, बिकॉज रिएक्शन टू सनलाइट। लेकिन वो जब केरला आती थी तो वो डिसअपीयर होता केरला का। तो वो इधर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इम्यूनिटी वगैरह है, वहाँ ड्राइनेस है और है, तो वो परमानेंट हो जाता था। यहाँ आते ही डिसअपीयर हो जाता था। दिल्ली आते थे तो दिल्ली में भी इधर ऐसा ठीक है, तो यहाँ और भी ठीक हो जाता था। तो वो बटरफ्लाई लीजन जो है, वो नए दिल्ली वालों ने देखा,
न के इसमें दिखा, हालांकि उन्होंने दूसरे लेवल पे डायग्नोस कर लिया, लेकिन उनको पर्टिकुलर उसका जो लीजन है और पर्टिकुलर टेस्ट उन्होंने, मतलब मुझे कागजों में नहीं दिखा था के एमएस के, वो पर्टिकुलर टेस्ट मुझे दिखा दुबई के टेस्ट, दुबई के कागजों में, वो था एली टेस्ट। एली टेस्ट जो होता है वो इसके लिए किया जाता है, अगर वो पॉजिटिव है तो बहुत सजेस्टिव करता है, इंपॉर्टेंस है उसकी। तो सुनंदा का एली टेस्ट हुआ था, लेकिन वो हुआ था दुबई में। तो दुबई के डॉक्टर ने एक्चुअली सबसे पहले सोचा कि ये तो इनको ल्यूपस है, लेकिन ये भाग्य की बात होती है, जैसे कभी कोई बहुतों के साथ होता है, कोई बीमारी है उसकी डायग्नोसिस नहीं हो पाती किसी कारण से। मेरा खुद कायम 15 साल तक डायबिटीज़ से सफ़र करता रहा, 3 बार उस पीरियड में एडमिट भी हुआ हॉस्पिटल में, फिर मेरी डायबिटीज डायग्नोस नहीं हुई, वो तब हुई जब जाके मुझे दोनों लिम्स का पैरालिसिस हो गया। तो ये इस तरह से मेडिकल में बहुत बार होता है, इसीलिए हमेशा सारे पेपर्स को, सारे कागज़ों को मिला करके और प्रॉपरली एनालिसिस ऑब्जर्वेशन से बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं। अब तीनों को एक साथ आप मिला के देखेंगे तो सिस्टमिक लूपस एरिथमेटिक सब कुछ क्लियर है। एएमएस वालों ने डायग्नोसिस भी यही किया, उनको बताया कि नहीं बताया मुझे पता नहीं, पर उनको अपना एहसास हो गया सुंदा पुष्कर को कि हाँ मेरे को कुछ समथिंग सीरियस है। अपने सिम्टम्स आदमी अपने आप पहचानता है, जानता है, उनको सब प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन बुखार भी आ रहा था। जो सिम्टम्स इनके बताए गए हैं, देखिए ऐसा है कि ये डिफ़िकल्टी सब जगह आती है इसको डायग्नोस करने की, ये कोई इंडिया में ही हो नहीं है, सब जगह आती है। इसलिए यूएसए में एक एकेडमी है, एकेडमी ऑफ ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, अमेरिकन एकेडमी ऑफ ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। तो वो सारे सिम्टम्स वगैरह डिस्क्राइब करते हैं, पब्लिक के लिए है, क्योंकि पब्लिक भी कई बार नहीं है, मोस्ट मिस डायग्नोसिस, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने का किसी भी बॉडी के ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकती है, कभी भी कर सकती है। और ये प्रोसेस भी होता है कि एक बार एक ऑर्गन हुआ, फिर वो दब गया, दूसरे ऑर्गन शुरू हो गया, दूसरे सिम्टम, वेराइटी ऑफ सिम्टम्स इतनी ज़्यादा है, प्रैक्टिकली कोई बॉडी का ऑर्गन या पार्ट ऐसा है ही नहीं जहाँ पे वो सिस्टम प्रोड्यूस नहीं करे। लेकिन शुरू में कोई ऐसे वायलेंट या ज़्यादा कोई खतरनाक सिम्टम नहीं होते, थोड़ा बहुत बुखार आ गया, थोड़ा बहुत डायरिया हो गया, थोड़ा जॉइंट्स में पेन हो गया, 3-4 दिन फिर ठीक हो गया। तो अक्सर मरीज जो है, पेशेंट जो है, वो गलती खा जाता है, वो उसको इतना सीरियसली नहीं लेता। और जब इनको पता चला कि एएमएस में उन्होंने बता दिया, तो उसने लिखा, ये अपना ट्वीट किया और साथ में इंग्लिश में भी ब्रैकेट में लिखा, और विल गो हैप्पीली, मीन्स हंसते हुए जाएंगे। तो ये एक ऐसा मिसडायग्नोसिस का केस था, जो खुद तो सफ़र की और डेथ हुई तो हुई ही, हालांकि कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट इस वगैरह होता है, वो मिलने से थोड़ा बहुत सप्रेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और काफ़ी वो एक्सपर्ट्स की बात है, ट्रीटमेंट देने वालों की बात है, तो मैनेजमेंट होता तो काफ़ी सर्वाइव कर जाते। पर उनका अनफॉर्चुनेट अनलकी होना इस बात पर रहा कि ये तीनों की तीनों कभी डॉक्टर्स मिले नहीं, या वो कागज़ सारे एक डॉक्टर के पास कभी गए नहीं, और जो अक्सर मरीजों के साथ होता है, पेशेंट्स के साथ होता है। और डॉक्टर्स भी पहले अपनी ही करते हैं, मैंने देखा, वो दूसरे ने क्या किया वो उसको बाद में देखेंगे, वो उस बाद में कई बार ठीक से देखे भी नहीं जाते। तो इसलिए हमने कुछ देर बाद पेपरों को देने के बाद उनको बोला, मैंने कहा भाई ये तो सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस है नहीं, शी हैज डाइड ऑफ सम कार्डियक एलिमेंट, और वो कार्डियक एलिमेंट कितना भी करवा पोस्टमार्टम में मिलेगा नहीं जब तक कार्डियोपैथोलॉजिस्ट की मदद नहीं लेंगे। वो आजकल कार्डियक के लिए, ब्रेन के लिए, हर सिस्टम के लिए पैथोलॉजिस्ट भी अलग अलग है, क्योंकि इतना स्पेशल ट्रेनिंग्स वगैरह आ गई हैं कि इतने वाइड हो गया है कि एक आदमी सबको नहीं जान सकता।
तो मैंने कहा भाई इसमें तो कार्डियोपैथोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए आपको, और हार्ट प्योर फोरेंसिक वाला तो शायद इसको जब तक कि बहुत एक्सपीरियंस नहीं है वो अप्रिशिएट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी उस स्टेज में शायद उनको ऑर्गन्स की मिनिमल डैमेज में स्टेज में थे। मैक्सिमल डैमेज होने के बाद तो कोई भी कहते हैं हाँ भी कुछ ना कुछ तो इसमें है। और जो और फिर डैमेज कई तरह की होती है कि टिश्यू डैमेज होते हैं, हो सकता है कंडक्शन डैमेज हुआ हो, कंडक्शन का एरिया तो इतना छोटा सा होता है, उससे हार्ट की इरेगुलरिटी होना शुरू हो जाती है और अचानक ही कभी एरिथमिया होकर बंद हो जाता है हार्ट, आपको देखने पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है, दैट्स वाई आई इंसिस्ट कि फोरेंसिक मेडिसिन में सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग, ए डिटेल ट्रेनिंग, एंड नोबडी इज पेइंग अटेंशन टू ऑल दिस। मैंने फर्स्ट एमबीडी जब किया एम से, तो मुझे साल भर तक 2 साल के कोर्स में साल भर खाली पैथोलॉजी में ही अटेंड किया गया, और एस डी टंडन हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। मुझे तब तक सेकेंड ईयर में नहीं ओपन किया गया जब तक उन्होंने मेरा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ने एग्जामिनेशन लेके ये सर्टिफिकेट, मेरे जो गुरुजी थे, मेरे पिता तुल्य गुरुजी जो थे डॉक्टर जगदीश चंद्र, जब तक उन्होंने राइटिंग में 2 लाइनें लिख के नहीं भेजा उनको, और उसके लिए बाकायदा उन्होंने मेरा डिटेल्ड एग्जामिनेशन, पूरे दिन का एग्जामिनेशन लिया कि भाई तू कुछ पैथोलॉजी सीख भी गया हो कि नहीं हो। तो ट्रेनिंग जो है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट और एनी अदर फॉरेंसिक एक्सपर्ट। तो इस तरह से जो मेरा निर्णय वो ये है कि शी वॉज सफरिंग फ्रॉम सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस विच वॉज बीइंग ट्रीटेड एट 3 डिफरेंट प्लेसेस, और केरला इंस्टीट्यूट ने अपना मानस बना लिया था उसके लिए, लेकिन उससे पहले ही उनकी, जब तक वो ट्रीटमेंट शुरू करते या कोई शुरू होता, कुछ दवाइयाँ दी होंगी उन्होंने तब तक, क्योंकि उनका एली टेस्ट मैंने अपनी आंखों से देखा है वो पॉजिटिव था, और बटरफ्लाई लीजन का बड़ा ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड था। तो इस तरह से अगर आप थोड़े भी जागरूक नहीं हैं, ये मेरा ओपिनियन है, मैं किसी और के ओपिनियन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, जो है वो अपना अपना ओपिनियन समझें, वो अपने फैक्ट्स पे चल रहे होंगे, लेकिन मैंने जो फैक्ट मेरी नज़र में आए, जो देखे, उसके हिसाब से सुनंदा पुष्कर जो हैं वो एक नेचुरल डिजीज़ प्रोसेस जिसे सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस कहते हैं, उससे उनकी डेथ हुई। अनफॉर्चुनेटली इट बिकम ए इशू politico, I don't know what I should call it. बट कभी कभी मुझे लगता है कि देयर वाज सर्टेनली सम पॉलिटिक्स इन दैट। किसी की मौत के साथ तो पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।